ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार और एक बार पुनः आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आज दिनांक 3 जनवरी 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत आज हम 3 जनवरी से 9 जनवरी 2021 तक के वीडियो के इस भाग में मेष राशि से कन्या राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे। जी, जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वे आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने नाम के अनुसार और अपने नाम की राशि के अनुसार हमारे बताए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और अपने जीवन में हमारे बताए गए उपायों को अमल में ला सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठेगा। अब हम साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि कुछ चंचल रहेगी और उनकी बुद्धि तीक्ष्ण और अनुसंधानात्मक रहेगी। इसके अलावा उनको स्त्री वर्ग से भी लाभ मिलता हुआ, मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में मेष राशि के जातक अपनी संतान के साथ कुछ मनोरंजन में समय व्यतीत करेंगे और उनको संतान से भी लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें, वैसे उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। इसके अलावा इन 2 दिनों में उनकी व्यापारिक यात्रा की भी कुछ अधिकता रह सकती है। इसके अलावा उनको अपने बंधुओं से और सहयोगियों से भी धन लाभ होता रहेगा। सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन मेष राशि के जातकों का रुझान कुछ गूढ़ विषयों की ओर और आध्यात्मिक विषयों की ओर रह सकता है। इसके अलावा ऐसा भी लगता है कि उनको अपने जीवन साथी के साथ भी भरपूर जोश प्राप्त होगा और यात्रा में भी उन दोनों के जानने के साथ साथ उनको आनंद की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन में मेष राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्रोध पर कुछ नियंत्रण बनाए रखें और अपने पेट से संबंधित बीमारियों पर सतर्क रहें। इसके अलावा उनको स्त्री वर्ग से भी लाभ और हानि समान रूप से मिलती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का और खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि वे अपने घर और परिवार के मामलों में कुछ अधिक व्यस्त रहेंगे। इसके अलावा उनको स्त्री वर्ग से भी कुछ अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, मदद मिल सकती है। वैसे कर्म क्षेत्र में उनकी सफलता में कुछ कमी भी रह सकती है। इसके अतिरिक्त सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपकी बुद्धि कुछ चंचल रह सकती है और धार्मिकता से परिपूर्ण भी रह सकती है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि आपको अपने गुरु सम्मान सज्जनों से और भाग्य से भी लाभ मिलेगा और आपको अपनी शिक्षा, अपनी संतान की शिक्षा संबंधी क्षेत्र से भी लाभ और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपको अपने बंधुओं के सहयोग से धन और जमीन जायदाद के मामलों में कोई वार्ता हो सकती है और छुटपुट लाभ भी संभव है। इसके अलावा ऐसा भी लगता है कि इन दिनों आप कुछ मांगलिक कार्यों के ऊपर भी व्यय कर सकते हैं और आपका अपने बंधुओं से और भाइयों से मिलन भी संभव है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने दाम्पत्य क्षेत्र में अथवा पार्टनर के साथ व्यवसाय में कुछ सावधानी पूर्वक कार्य करें, आपको सलाह दी जाती है, अन्यथा झगड़ा या वाद विवाद होने की संभावना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन किसी यात्रा पर जा सकते हैं और आपका रुझान कुछ धर्म क्षेत्र की ओर, आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर रह सकता है। इसके अलावा ऐसा भी लगता है कि आपको अपने पराक्रम से आपके जीवन में कोई नया पार्टनर भी आ सकता है और आप अपने कर्म क्षेत्र में किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन
आप अपने परिवार और जनता से लाभ लेते हुए, स्नेह लेते हुए भी प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार आप कर्म क्षेत्र में इन 2 दिनों में खूब व्यस्त रहेंगे। सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपकी बुद्धि तेज तर्रार रहेगी और आपको अपनी संतान के साथ मनोरंजन संबंधी कार्य करते हुए और किसी पुरुष वर्ग के साथ भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे जमीन जायदाद के मामलों में भी आपकी को विकास हो सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपको सलाह दी जाती है कि आप गुप्त शत्रुओं से कुछ सावधान रहें। वैसे आप हेल्थ के तौर पर स्वस्थ बने रहेंगे और ऐसा लगता है कि आखिरी दिन आपकी किसी इच्छा पूर्ति भी संभव है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और दुर्गा माता की उपासना करनी चाहिए। जी। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि कुछ तीक्ष्ण रहेगी और उनको किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा उनको अपने माता पिता से सभी प्रकार का सुख और मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने बंधुओं के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं और ऐसा लगता है कि आप अपने पराक्रम से या किसी स्किल से लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप अपने घर और बाहरी क्षेत्र में कुछ अधिक ही व्यस्त रहेंगे और आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने वरिष्ठ जनों से वाद विवाद अथवा उनसे मतभेद ना रखें, शांत बने रहें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपकी बुद्धि कुछ टेक्निकल क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहेगी और आपको सलाह दी जाती है कि आप सप्ताह के अंतिम दिन अपने गैजेट को संभाल के रखें। गैजेट के चोरी हो जाने या खराब हो जाने का भय है। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि आप अपने मित्रों से भी संभल कर व्यवहार करें, नहीं तो उनसे भी कुछ तनाव संभव है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सफ़ेद पदार्थों का दान करना चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का निरंतर जाप करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपको विदेशों से, दूर दराज के क्षेत्रों से लाभ मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप पहले दिन और दूसरे दिन खूब स्वस्थ महसूस करेंगे और आपके सौंदर्य में भी निखार आएगा। इसी प्रकार आप विरोधियों के बीच भी चर्चा का विषय रहेंगे और सम्मान प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको स्त्री वर्ग से धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको उस लाभ को अपनी संतान के ऊपर निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपका अपने बंधुओं के साथ कुछ मिलन होगा और आप मिलकर यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसी प्रकार आपका पराक्रम भी शानदार बना रहेगा और आपको संपत्ति संबंधी लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपको स्त्री वर्ग से, माता से कुछ तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप घर में शांति बनाए रखें। वैसे घर में आपको अग्नि से और उपकरणों से कुछ बचाव करना चाहिए, उनके खराब हो जाने का भी भय बना हुआ है, अतः आप सतर्क रहें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते गणेश भगवान जी की उपासना करनी चाहिए और चंदन और हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन अपने लाभ में कुछ कमी महसूस करेंगे। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि आपको किसी पुरानी बीमारी से भी इन 2 दिनों में छुटकारा मिल सकता है और आप अपने आप को निरोगी और स्वस्थ महसूस करेंगे। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि आप घर परिवार में भी धन का कुछ निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे और अपने सौंदर्य निखार के ऊपर भी ध्यान देंगे और ऐसा लगता है कि आपको घर परिवार के सदस्यों से और आस पड़ोसियों से भी प्रशंसा प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार आप अपने स्त्री, अपने परिवार और संतान की रुचि के अनुसार भी उनके ऊपर कुछ व्यय कर सकते हैं और धर्म संबंधी क्षेत्र में भी व्यय करते हुए दिख रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप घर से, जायदाद से संबंधित कार्यों में कुछ अधिक व्यस्त रहेंगे। आपको अचानक अपने भाइयों से मिलन भी हो सकता है और उससे संबंधित लाभ भी मिल सकता है। वैसे परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपका अपने बंधुओं से मिलन हो सकता है और आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को कुछ संभाल के रखें, उसके खो जाने या ख़राब होने का भय है। इसी प्रकार आपको बाजुओं से संबंधित भी कुछ रोग या दर्द की शिकायत हो सकती है, अतः आप सतर्क और सावधान रहें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको
हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। जी।